हेलो। हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका भारत एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी का संपूर्ण मैथ्स का रिवीजन करवा रहा हूं। जो आपकी एग्जाम की जो डेट है 27 फरवरी, उसी डेट को टारगेट बनाते हुए, उसी डेट का मिशन बनाते हुए हम आपको कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन करवा रहे हैं। राइट, लगभग हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 14 नंबर का टॉपिक है, जिसको बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यहां से भी आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना रहती है। देखिए, टॉपिक भी है आज हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इसमें अच्छे बनने की भी संभावना है। राइट, ये से आपको समझा देंगे, यकीन मानना बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इस टॉपिक को ज्यादातर बच्चे स्किप करते हैं। राइट, ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक को छोड़ के आते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरिटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा पजल टॉपिक करता है। बट आप यकीन मानना, भरोसा बनाए रखना, इस टॉपिक को मैं इतनी बेहतरीन और सिंपल भाषा में, जो आप देसी भाषा बोलते हैं ना, एकदम जो देहाती भाषा बोलते हैं, उसी भाषा में मैं आपको इस टॉपिक को इतनी गजब तरीके से समझा दूंगा कि आप इस टॉपिक से अगर यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप धड़ल्ले से उसको उड़ा देंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आप लोगों से बात कर पाए। राइट, चलो, तो आज की क्लास है हमारी, दैट इज प्रायिकता। देखिए सर, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है किसी चीज का होना या ना होना, यानी कि संभावना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने उसको फोन किया, क्या वो मिलने आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई संभावना है या नहीं है, उसी चीज को पढ़ना है। मैंने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। राइट, तो उसी टॉपिक को आज पढ़ना है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी कि संभावना। देखिए, इसमें सर क्या है, इसमें चार से पांच जो शब्द हैं वो थोड़े से टफ लगते हैं बच्चों को, इस वजह से ये टॉपिक पूरा का पूरा टफ मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये टॉपिक टफ नहीं है। आपको सिर्फ अगर ये 4-5 जो हमने वर्ड लिखे हैं, यदि आपको इन वर्डों का मतलब क्लियर हो गया ना, इन वर्डों में अगर आपने समझ लिया, तो यकीन मानना इतना गजब का टॉपिक हो जाएगा कि आप सोते टाइम भी प्रायिकता आपको याद आएगी। घटना क्या होती है, इवेंट। हमने कोई काम किया, राइट, मैंने कोई काम किया, वो काम हो गया या नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हलचल हो गई, दैट इज घटना। सिंपल भाषा में, मुझे नहीं पता किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि घटना क्या होती है, आपको इसी भाषा में समझाऊंगा। राइट, चल देखिए, घटना यानी कि इवेंट, परिणाम यानी कि आपने कोई काम किया, आपने कोई परीक्षण किया, मान लीजिए आपने ये राड बनाई है, बल्ब बनाया, जो भी आपने परीक्षण किया, कुछ भी किया, यदि वो काम हुआ या नहीं हुआ, दैट इज घटना। राइट, यानी कि परिणाम वाला कोई परीक्षण, जिसका कोई रिजल्ट हो। राइट, तो ये क्या होती है, घटना। जैसे मैंने कोई सिक्का उछाला, को उछाला, या तो वो पट आएगा या वो चित आएगा, यानी कोई ना कोई तो घटना हो, कोई ना कोई तो उसमें रिजल्ट, कोई ना कोई कुछ तो हलचल होगी, दैट इज इवेंट। राइट, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। छोटी सी चीज थी। अब दूसरा है यादृच्छिक घटना, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रैंडम इवेंट, यानी कि यादृच्छिक घटना, दैट इज रैंडम इवेंट, अर्थात जिस घटना की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सके। राइट, जिस घटना की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सके, ऐसी घटना को एक रैंडम इवेंट बोलते हैं। बोले सर ये क्या होता है, अपनी भाषा में समझाइए ना। हाँ, हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। देखिए, जैसे इंद्रधनुष का बनना, क्या आप बता सकते हैं कि इंद्रधनुष कब बनेगा, बोलो हाँ या ना। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इंद्रधनुष कब बनेगा, बोला सर नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते यानी कि जिस चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते, जिस चीज की भविष्यवाणी ही नहीं कर सकते, तो उसी को तो बोलते हैं रैंडम इवेंट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यानी कि आप एक चीज कह सकते हो, सर जो इंद्रधनुष बनता है वो तो बरसात के टाइम पे बनने की संभावना है, बरसात के टाइम पे बन सकता है, लेकिन आप नहीं बता सकते कि वो कब बनेगा। तो ऐसी घटना जिसकी कल्पना नहीं की जा सके, ऐसी घटना को रैंडम इवेंट कहते हैं। राइट, उम्मीद करते हैं आपको ये भी सब समझ में आया होगा। तीसरा शब्द सर हमारा परिणाम, दैट इज
आउटकम्स। सर ये क्या होता है, ये तो नया शब्द है। जी हाँ, परिणाम यानी कि आउटकम। मैं बोला ना प्रोबेबिलिटी में आपने यदि ये 4-5 शब्द अगर सही से समझ लिए ना, यकीन मानना ये टॉपिक आपका बहुत मजबूत टॉपिक बन जाएगा। अन्यथा हमेशा की तरह इस टॉपिक में भी बस एक ही शब्द आपके पास रहेगा, दैट इज कंफ्यूजन। दैट इज कंफ्यूजन, जो कि आज तक कंफ्यूजन ही रहता है इस टॉपिक में, राइट। तो आपको उस कंफ्यूजन को दूर करना है, जब भी मैं आपकी इसकी मेन जड़ लेके आया हूं कि बच्चों की समस्या किस चीज में होती है ना। हम किसी चीज का निवारण कब कर सकते हैं, हम जब ही कर सकते हैं जब हमें उसका पता पड़ जाए, रोग पता पड़ जाए, है ना। किसी भी बीमारी का इलाज परफेक्ट तभी हो सकता है जब उस बीमारी के बारे में आपको पता हो कि इसको बीमारी है किस चीज की, तभी तो हम उस चीज की टैबलेट देंगे, तभी तो आप सही होंगे। भाई बताओ, यदि आपको प्रॉब्लम कोई और है और इंजेक्शन किसी और का दिया जा रहा है तो आप कैसे सही हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना, फिर तो और चीजें बिगड़ेंगी। बस ऐसा ही टॉपिक का तरीका है इसका, प्रोबेबिलिटी का, राइट। इसीलिए मैंने यहां से 4 से 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पकड़ी हैं कि ये है, देखो इसकी मेन की जड़, इनको खत्म करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके लिए। चल अब आता है परिणाम यानी कि आउटकम। सर परिणाम क्या होता है? परिणाम तो बहुत सारी चीज होती है, यानी कि जैसे कोई काम आप करोगे तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। या तो वो रिजल्ट पक्ष में जाएगा या वो विपक्ष में जाएगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। बोलो, या तो आप उसमें सक्सेस मिलेगी या तो आपको नहीं मिलेगी। जो फाइनली चीज बैठती है दैट इज परिणाम, आउटकम होता है। जैसे खिलाड़ी क्रिकेट मान लीजिए, आई होप आप लोगों को क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके, जब क्रिकेट की बातें चलती है तो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है। उसी चीज का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के लाया हूं क्रिकेट का रिलेटेड। जैसे हेलो, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन n। बोला सर ये क्या होता है, पहले आप इसको नोट कर लो फिर हम बताएंगे कि ये क्या होता है, राइट। हम लिखेंगे जहां m फेवरेबल आउटकम्स, अर्थात अनुकूल परिणाम, राइट। और n क्या होता है यहां पे, n होता है टोटल आउटकम्स, अर्थात कुल परिणाम, राइट। चलो अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट होल्ड ऑन करना। ओके चलो अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल लेंगे। देखिए एक सिक्का है, माना सिक्का, राइट। एक सिक्के को छाला मैंने, ये एक सिक्का है। इस सिक्के को जब मैंने उछाला तो क्या आता है, सिक्के में कितने केसेस बनते हैं, तो सिक्के में ओनली 2 केस, राइट। यानी कि सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बोलो हाँ या ना, सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, हमसे पूछेगा कि एक सिक्का उछाला गया है, उसमें हेड आने की क्या संभावना है या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला पीई इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन और n, याद है m अपॉन n। n हमने यहां पे क्या बोला, टोटल आउटकम्स, अर्थात p हेड इक्वल टू टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, टोटल आउटकम्स मैंने बोला 2 बनेंगे, यानी कि टोटल आउटकम्स। बोलो
और फेवरेबल का मतलब क्या होता है? फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूलित, और अनुकूल कौन सा बोला है? हेड बोला, यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कितनी बार आया है? एक बार आया है, अर्थात इसकी जो प्रायिकता होगी डेट इज 1/2। बोलो बोलो, समझ में आया? ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि प्रायिकता ऑफ टेल, यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल आउटकम, टोटल तो दो ही बनेंगे, और यहां पे भी टेल आने की प्रायिकता कितनी है? एक। राइट। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब हम एग्जांपल उठाते हैं डाइस का। राइट। देखिए डाइस क्या होता है? दैट इज पासा। ठीक है। डाइस क्या होता है? पासा। पासे में कितने फलक होते हैं? तो पासे में होते हैं 6 फलक। राइट। 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो हाँ या ना? 7 नहीं 6। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। ठीक है। आपको बोलेगा कि कोई पासा उछाला गया है, कोई पासा उछाला गया है, उसमें 4 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो मैंने आपको बताया कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? m/n। बोलो n कहां है? जहां पे संपूर्ण आउटकम बने, टोटल आउटकम बने। तो यहां टोटल केसेस कितने बनेंगे? तो टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने बनेंगे? 6। बोलो, हमसे पूछा है कि 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 4 आने की प्रायिकता कितनी है? तो P4 इक्वल टू 4 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो कितना हो जाएगा? 1/6। बोलो हाँ या ना? यहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रायिकता ऑफ इवन नंबर, यानी कि पासा उछाला गया है जिसमें से इवन नंबर आने की क्या प्रायिकता होगी। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही थ्योरी लिखेगा। तो P इवन इक्वल टू टोटल केसेस कितने बनेंगे? 6। बोलो इवन कितना है? 2 4 और 6 कितने हैं? 3, अर्थात कितना आ जाएगा? 1/2। बोलो हाँ या ना? बोलो। एक सिक्का का मैंने एग्जाम्पल करवा दिया, दूसरा डाइस का एग्जाम्पल करवा दिया। ठीक है। चलो अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है। तो उसके सफेद आने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो, यानी कि इसमें व्हाइट कितनी है? 4। एंड ब्लैक कितनी है? 8। तो प्रायिकता ऑफ व्हाइट इक्वल टू टोटल कितनी है? 8 4 12। नीचे तो टोटल केसेस आते हैं। कह रहा है व्हाइट आने की संभावना, यानी कि व्हाइट है कितनी? व्हाइट कितनी है? 4। व्हाइट कितनी है? 4, यानी कि 4 में से ही आएगी। बोलो है भाई, 4 में से ही आएगी, अर्थात 1/3। चलो नोट करो। नेक्स्ट चलो देखो, ज्ञात करो। कैसे करोगे? एक पासा में कितने स्पेस, सैंपल स्पेस बनते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। बोलो बोलो, 6 होते हैं। राइट। अर्थात टोटल केसेस कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। कह रहे हैं दो का गुणज चाहिए, तो दो का गुणज चाहिए, दो का 1 2 और 3। बोलो दो के मल्टीप्लाई कितने बनेंगे? यानी कि प्रायिकता ऑफ 2 गुणज बराबर कितने बनेंगे? 1 2 3, अर्थात 3। 3/6 अर्थात 1/2। बोलो बोलो हाँ या ना? समझ में आया? चलो आगे देखो। अब हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बढ़िया टाइप है। वो है हमारा
कार्ड, कार्ड्स अर्थात पत्ता, ताश के पत्ते, राइट, ताश। आज हम आपको ताश खेलना सिखाएंगे, ठीक है। कौन कौन तैयार है ताश खेलने के लिए, बोलो हाँ या ना। देखिए ये टॉपिक आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है, तो इस टॉपिक को पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है, राइट। मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा इसमें, जो जो आपकी बुक में दी हुई है वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। लेकिन ये जो टॉपिक हम आज पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को आप सिर्फ एक एग्जाम के पर्पज से समझेंगे, राइट, ना कि इसको डेली बेसिस में यूज करेंगे, है ना। तो वो चीज मत करना, राइट। इसको हम आपको समझाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे। देखिए ताश, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। तक उम्मीद करते हैं समझ में आया आपके। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं और 13 ये होते हैं, राइट। यानी कि 52 पत्ते थे, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, 13 पान के होते हैं इसमें से, और 13 ईंट के होते हैं, 13 हुक्म होता है और 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, यानी कि ये 13 भी आपस में बटे हुए होते हैं, राइट। इसमें एक होता है इक्का, एक इसका इक्का होता है, एक इसका इक्का होता है, एक इसका होता है और एक इसका होता है, राइट। पान का इक्का, ईंट का, हुक्म का और चिड़ी का, राइट। बाकी इसमें दो तीन होते हैं इसमें फेस कार्ड। कौन कौन से होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन, एक होता है राजा, रानी, और एक और होता है राजा, एक रानी और एक गुलाम, ठीक है। इसको बादशाह, बेगम और गुलाम क्या बोलते हैं, इसको बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें होती है, तीन होते हैं इसके भी, राइट। इसके भी तीन होते हैं और इसमें भी तीन होते हैं, राइट। बोलो, इसमें भी क्या होता है, राजा, रानी और गुलाम, यानी कि बादशाह, बेगम एंड गुलाम। इसमें भी बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, राइट। अगर टोटल फेस कार्ड की बात करें, ये होते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड, राइट। अगर हम टोटल फेस कार्ड की बात करें तो तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें और तीन इसमें, यानी कि 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। 3 चौक 12 फेस कार्ड होते हैं इसमें। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ। और एक एक सबका इक्का होता है, राइट, इक्का होता है, इक्का होता है और इक्का होता है। अगर आप इसको जोड़ो, क्या ये 13 हो रहा है, तो देखो एक तो इक्का हो गया, राइट। 9 तक नंबरिंग होती है, 10 तक, 10 तक नंबरिंग होती है। उसके बाद 11, 12 और 13, यानी राजा, रानी और बेगम। 11, 12, 13 नहीं होता है, उसकी जगह पे राजा, रानी और बेगम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। और टोटल इक्का कितने होते हैं, टोटल इक्का कितने होते हैं, 4। उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, राइट। चलो इसमें भी लिख लो आप एक बार, राजा, रानी और गुलाम, राइट। ये भी राजा, रानी और गुलाम, ठीक है। बोलो समझ में आया। यानी कि जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग। ये होता है किंग, ये होता है क्वीन
और ये होता है जैक। इसमें भी किंग, ये होता है क्वीन, ये होता है जैक। ये होता है किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है। रेड, और ये होता है ब्लैक। ठीक है। पान को क्या बोलते हैं? बोलो। ईंट को क्या बोलते हैं? और हुक्म को क्या बोलते हैं? और चिड़ी को क्या बोलते हैं? चिड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। ठीक है। हुक्म को बोलते हैं स्पेड, बोलते हैं ना। हाँ। ईंट को बोलते हैं डायमंड, डायमंड। और पान को बोलते हैं हार्ट। ठीक है। डायमंड और हार्ट। स्पेड्स, SPADES, SPADES, स्पेड्स। ठीक है। चलो, तो अब हम इसको 1 मिनट में रिवीजन मारते हैं पूरा। 1 मिनट में इसका हम रिवीजन करते हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं। चलो, तो एक बार हम इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे कि हमारा ताश के जो पत्ते होते हैं उनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, हम कैसे ताश के पत्तों को पहचान पाते हैं। और यकीन मानना, यदि आपने इनको समझ लिया तो ये मान लो इसका कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप धड़ल्ले से कर जाएंगे, क्योंकि ये इसके मेन होता है। यानी काउंटिंग यदि आपने कर ली प्रोबेबिलिटी में तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत सारा आसान हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, कार्ड्स, कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते, कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते, जो कि टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 52, जिसमें से 26 लाल होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। अर्थात 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। बोलो हाँ या ना। 26 को भी हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, 13 और 13। राइट। इसी प्रकार से कालों को भी हम दो प्रकार डिवाइड करते हैं, 13 और 13। राइट। अब देखिए, इसमें जो 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13, 13 और 13। ठीक है। यानी कि 13 चौके 52, यानी कि टोटल पत्ते कितने हैं? 52। राइट। अब हम यहां पे क्या करते हैं, 13 में से एक तो पान होता है, एक तो इन सबका इक्का होता है। राइट। यानी जो 13 हैं, 13 को फिर हम क्या करते हैं, एक पान, पान होता है, और ये ईंट होता है, और हुक्म होता है, और चिड़ी होता है। राइट। बोलो, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, और 13 ही चिड़ी के होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पान यानी कि हार्ट, या ईंट यानी कि डायमंड, स्पेड में हुक्म, और चिड़ी मतलब होता है क्लब। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें इनका सबका एक एक इक्का होता है, यानी कि 4 इक्के होते हैं। पान का इक्का होता है, ईंट का होता है, हुक्म का होता है, और चिड़ी का होता है। राइट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दो से स्टार्ट होता है, और 2 के बाद सीधा कहां तक होता है? 10 तक। और 10 के बाद 11 नंबर पे आता है किंग, और 12 नंबर पे आता है क्वीन, और 13 नंबर पे आता है जैक। यानी किंग, क्वीन और जैक। क्या? किंग, क्वीन और जैक, यानी कि 3 इसके फेस कार्ड। ऐसे ही 3 पत्ते ईंट के जो होते हैं वो भी आपका किंग, क्वीन और जैक। राइट। इसी प्रकार से हुक्म के भी किंग, क्वीन और जैक, और उसके बाद चिड़ी का भी किंग, क्वीन और जैक। तो 3 और 3 6, 3 9, और कितना हो जाएगा? 12। अर्थात फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 12। बोलो, इक्का कितने होते हैं? इक्का कितना होता है? 1 2 3 4, यानी कि सबका अपना अलग अलग इक्का होता है, नहीं 4 इक्का होते हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो, समझ में आया? तो ये थी इसकी मेन पॉइंटिंग। अब उसके बाद मुझे लगता है कि आप इसका एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बना के आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की भी संभावना रहती है। ठीक है। चलो, अब हम इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि इस पर बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बस 2 क्वेश्चन यहां से हम कराएंगे, उसके बाद फिर इस टॉपिक को भी फिनिश करेंगे। ठीक है। चलो, चलो देखो, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, कार्ड पर निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलो, क्या है, 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है,
52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर एक लाल रंग का 10 यानी कि 10वां जो कार्ड निकलेगा, पत्ता निकलेगा, वो लाल रंग का 10वां यानी लाल रंग 10th, राइट। और दूसरे नंबर पे जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, एक फेस कार्ड और तीसरा है इसमें एक फेस कार्ड, वो भी रेड यानी कि लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड। 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे अभी हम, ठीक है। चलो देखो, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग का 10। मैंने आपको बोला कि लाल रंग के कितने कार्ड होते हैं, मैंने आपको बोला कि लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, बोलो हाँ या ना। यानी कि लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, बोलो। और कह रहा लाल रंग में 10th का पूछा है, यानी कि जो 10th आता है 1 2 3 4 जो मैंने बताया था, उसी में से पूछा गया है, 10th का पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा। अब देखिए 10th, देखिए 26 पत्ते हैं, 26 में मैंने आपको बताया था, 26 में मैंने आपको बताया था कि 13 और 13 यानी कि लाल की बात करता है। तो मैंने आपको लाल में क्या क्या बताया था, लाल में आपको मैंने बताया था पान का होगा, बोलो पान का होगा, और किसका होगा, ईंट का होगा। 13 पान और 13 ईंट हो गए, यानी कि 13 पान और 13 ईंट हो गए। इसी 13 में से एक पत्ता रेड का जो होगा वो 10th का होगा, और इसमें से एक पत्ता रेड का होगा, वो भी 10th का होगा, बोलो बोलो हाँ। यानी कि इस 26 में से कितने, 2 पत्ते ऐसे होंगे जो लाल रंग के 10th होंगे, राइट। तो अब हम यहां से इसको पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो टोटल तो आपको पता ही है प्रायिकता कितनी होती है, टोटल तो आपको पता ही है, यानी कि रेड रंग का 10th कार्ड टोटल आपको पता है, बोलो हाँ या ना। टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते। ये वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, ये वैल्यू सेम रहेगी। टोटल 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्ते में से रेड की बात करता है तो कितने हैं, 10, यानी कि 2 हैं, अर्थात 2 से इसको काटोगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक फेस कार्ड, मैंने अभी आपको बताया कि 52 कांच के पत्तों में से फेस कार्ड कितने होते हैं। तो मैंने बताया था फेस कार्ड जो होते हैं आपके, डेट इज 12 होते हैं, बोलो फेस कार्ड 12 होते हैं, अर्थात प्रायिकता ऑफ 1 फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 52, बोलो 52 में से 12 कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। 52 कितने होते हैं, 12 कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, यानी कि 3 चौक 12, अर्थात इसको आप काटोगे 4 से तो 4 तिया 12, और 4 से इसको काटोगे तो 13 चौक 52, अर्थात 3/13, ठीक है। तीसरे नंबर की बात अगर हम करें, तीसरे नंबर की बात करें तो पत्ता मेरे को निकालना है रेड हो और उसके साथ फेस कार्ड भी हो, यानी कि पत्ता रेड हो और फेस कार्ड हो, पत्ता रेड हो और फेस कार्ड हो। अब देखिए फेस कार्ड की बात कर रहा है और पत्ता लाल की बात कर रहा है, यानी कि पत्ता लाल कितने बताए थे मैंने, 26 बताए थे। 26 में से 13 डिवाइड हुए थे, बोलो 13 डिवाइड हुए थे, और उसमें फेस कार्ड की बात कर रहा है। तो फेस कार्ड एक में कितने होते हैं, 3 होंगे, तो 3 दूनी 6, अर्थात फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे।
फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे रेड के, अर्थात टोटल कितने पत्ते हैं, 52। 52 में से 6 पत्ते होंगे जो रेड भी होंगे और फेस भी होगा, अर्थात इसको जब 2 से काटोगे तो ये 3 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलो एक इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं इसका और। चलो, कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इक्का इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। राइट, मैंने अभी आपको बताया कि 52 पत्तों में से इक्का कितने होते हैं, 4। एक पान का इक्का होता है, एक ईंट का होता है, एक चिड़ी का होता है और एक हुक्म का होता है। राइट, अर्थात 4 होते हैं। तो प्रायिकता ऑफ इक्का, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, जिसमें से 4 पत्ते क्या होते हैं, इक्का के होते हैं, अर्थात 4 इसको काटोगे तो 13 चौक 52, अर्थात 1/13। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, समझ में आया। चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन उठाएं, एक और बोलो, इसी में से एक और उठाएं। कह रहे 52 ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते का रेड इक्का आने की प्रायिकता क्या है। तो रेड इक्का आने के, अर्थात मैंने आपको बताया था कि 52 में से क्या, 52 में से 26 और 26 में बटेंगे, ये रेड हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। और इसमें इक्का आने की बात कर रहा है तो इसमें इक्का कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इक्का किसके होते हैं, ब्लैक के होते हैं। अर्थात ब्लैक वाला हमें नहीं लेना है, कौन सा लेना है, रेड वाले लेना है, क्योंकि रेड इक्का की बात कर रहे हैं तो रेड इक्का कितने हैं, 2। अर्थात रेड इक्का टोटल कितने हैं, 52। 52 में से 2 पत्ते किसके हैं, रेड इक्का के, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 1/26। ठीक है, बोलो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से क्लास समझ में आई होगी। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पूरी प्रबल संभावना है कि एग्जाम में फंसेंगे। और जो हमने ताश वाला जो टॉपिक पढ़ाया है आपको, यानी कि पत्तों वाला जो टॉपिक पढ़ाया है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ताश खेलना पूरी तरीके समझ में आया होगा। इसका डेली यूजेस में यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम के पर्पस के लिए पढ़ना है, ना कि कुछ को डेली यूजेस में आप यूज करेंगे। राइट, चलो तो ठीक है, फिर क्लास को इधर ही बंद करते हैं, आज ऑफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल बता दूं। मैंने आपका कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, अब आपके 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना, 18 फरवरी से। क्या चाहते हो आप, थोड़ा और रिवीजन करवाया जाए या प्रैक्टिस सेट लाया जाए, बताओ। आपका मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, आप सारी की सारी क्लासेस देख लीजिए। अब मैं सोच रहा हूं आपका एक बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, जिसको बोलते हैं शून्य से शिखर तक, 0 से हीरो, आप जो नाम देना चाहें दे दो, उस बैच को स्टार्ट कर लेते हैं हम आने वाले समय में। क्योंकि अब टाइम बढ़िया तरीके से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सेटअप बढ़िया है। यदि आप लोग बढ़िया तरीके से हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं इस बैच को आगे कंटिन्यू करूं। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट केवल सेवा अपनी दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरी एक मैथ्स की सेवा थी, जिसके जरिए मैं आप लोगों के पास एक कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था कि सर आपका पेड कोर्स भी लाओगे, तो नहीं, मैं आपको रियल बता दूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आपसे एक भी पैसे कमाने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। राइट,
मैं सिर्फ यहाँ पे इस वजह से आया हूं कि उन बच्चों के पास एक कंटेंट पहुंचे जिन बच्चों के वाकई में इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बढ़िया कंटेंट नहीं मिल पाता है फीस की वजह से। जिन बच्चों के पास घर पे पैसा है, सब कुछ है, उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो बच्चे तो अफोर्ड कर जाते हैं, राइट। लेकिन वो बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनके पास पैसों की समस्याएं हैं। उन्हीं बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं YouTube प्लेटफॉर्म पे आया हूं, जिसपे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को मैं प्रॉपरली तरीके से बोल रहा हूं। मैं कोई पेड बैच लेके नहीं आऊंगा, मैं बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाऊंगा, एक पैसा आपसे नहीं लूंगा। बिल्कुल मेरा यूट्यूब पे कंप्लीट मैथ्स मिलेगा आपको, कंप्लीट 9th का भी पढ़ाऊंगा और पूरा 10th का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सपोर्ट करना है मेरा, ठीक है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं और बेहतर प्रयास करके बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर डिलीवर कर दूं, राइट। ये एनसीईआरटी की बुक है जिसको मैं फॉलो करूंगा, मैं बता देता हूं आपको कि एनसीईआरटी की बुक है जिसको मैं फॉलो करूंगा। इसके साथ साथ में मेरे को अगर रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि आपको और एक दो बुक करानी है तो मैं वो भी करा दूंगा बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, किसी भी प्रकार का एक भी पैसा नहीं देना आपको, राइट। यानी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल एक आर डी शर्मा की जो बुक आती है उसको भी लाऊंगा, ठीक है। एक ये हो गई, 2-3 बुक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कि एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, यदि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया तो लगभग चीजें कंप्लीट हो जाती है, राइट। एनसीईआरटी बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, राइट। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बुक और ले आऊंगा जिसको मैं प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर उतार दूंगा, जिसमें हम एक बिल्कुल बेसिक से आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस आपको एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम बुक को उठाएंगे, बुक के एग्जाम्पल करवाएंगे एंड देन प्रश्नावली को सॉल्व करवा जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जैसी आपकी डिमांड रहेगी तैसे तैसे चीजों को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, ये जो क्लासेस चल रही हैं इन क्लासेस के बारे में बताना है, अपने दोस्तों को बताना है कि आपको कहीं भी पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल भारत एजुकेशन क्लासेस पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं, आप आनंद लीजिए और मौज काटिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बढ़िया स्कोर लाइए, आप टॉप कीजिए क्लासों के कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, राइट। क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार के कोई पैसे की डिमांड नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूं हमने लगभग सिलेबस खत्म करके आपको कंप्लीट करा दिया है आज, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक न्यू फाउंडेशन बैच के रूप में आता हूं और आपको संपूर्ण सिलेबस खत्म करवाते हैं, ठीक है। संपूर्ण तरीके से बढ़िया तरीके से जो भी नया सेशन लागू है उस सेशन को टारगेट बनाते हुए हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस खत्म करवा देंगे मैथ्स का, राइट। बाद बाकी सब्जेक्ट का आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, आपको आने वाले समय में जितना हो पाएगा कोशिश करूंगा वो भी चीजों को लाऊंगा, राइट। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी और मैं क्या कहना चाहता हूं वो भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। याद रखना, कंटेंट एंड क्वालिटी, कंटेंट एंड क्वालिटी के मामले में आपको संदेह नहीं करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। कंटेंट कहां कैसे लाएंगे, और दूसरी चीज आपको किसी भी किताबी कीड़ा नहीं बनने देंगे। आपको किताब का कंटेंट और मेरा खुद के कंटेंट में आप कंपैरिजन करना, तो देखना आपको सबसे बढ़िया और सिंपल भाषा में, जो शुद्ध सिंपल भाषा में, गांव की देसी भाषा में, इंग्लिश में भी चलेगा और हिंदी में भी चलेगा, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा दूंगा। कैसा रहेगा यदि आपका एक भी पैसा भी ना लगे और बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो, तो आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग बेहतरीन तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह जो भी है आप बढ़िया स्कोर कीजिए और बढ़िया अपना नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलो तो ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।